इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 23। तो उसमें आपको मेंशन किया है एबीसी लिमिटेड विश टू रेज एडिशनल फाइनेंस ₹20 लाख फॉर मेकिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स। कंपनी हैज ₹4 लाख इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। कंपनी को फंड्स चाहिए, फंड्स रिक्वायर्ड ₹20 लाख, और उसके लिए पहले से ही कंपनी के पास कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 4 लाख की। So company already has retained earnings ₹4 lakhs. So cost to get our 10% up to 2 lakhs and 13% beyond that. The following further details are given. Debt equity ratio आपको मेंटेन करनी है 25:75. Debt equity ratio दिए गए आपको 25:75, which means 1:3. तो जिसमें डेट हम रखेंगे 1/4 और इक्विटी होगी आपकी 3/4, 1:3। तो इससे आप डेट कैलकुलेट कीजिए, कितना डेट आपको रखना है। व्हाट विल बी टोटल डेट, जिसे 20 इंटू 1/4, इट मीन्स 5 लाख। ये रुपीज़ लैक्स में चल रहे हैं आपके। अब 5 में से वो कह रहे हैं कि अप टू 2 लाख हमारी जो कॉस्ट है वो है 10%। तो इस 5 में से तो जिसे कि 10% डेट आपको रेज करना है ऑफ 2 lakhs एंड बियॉन्ड 2 lakhs कॉस्ट विल बी 13%। उससे अबव कॉस्ट हो जाएगी आपकी 13% डेट, जिसे 5 - 2 3 lakhs। अब देखो इक्विटी कितनी है आपकी, टोटल इक्विटी। So this will be 3/4, 20 into 3/4, that will be 15 lakh। उसमें कुछ रिटेन अर्निंग्स हैं आपकी प्रेजेंटली, जिसे जो 4 लाख, और बैलेंस फिर आपको न्यू इक्विटी इशू करनी है। तो बैलेंस है न्यू इक्विटी। तो बैलेंस आ जाएगी आपकी 15 - 4, 11 लाख की हम न्यू इक्विटी इशू कर देंगे। अब आपको एक डाटा दिया है, एक्सपेक्टेड ईपीएस दे रखी है आपको, मीन्स नेक्स्ट ईयर में कितनी ईपीएस होगी आपकी। जैसे ईपीएस ऑफ फर्स्ट ईयर, जैसे 12 रुपीज़। एंड व्हाट विल बी डिविडेंड पे आउट रेशो, डीपी रेशो। डीपी रेशो होता है कि ईपीएस में से कितने % हम डिविडेंड पे करेंगे, जैसे कि 50%। तो इससे आपका D1 आ जाएगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड, 12 इंटू 50%, 6 रुपीज़। तो ग्रोथ रेट ऑफ को दे रखा है डिविडेंड का, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन, जैसे कि 10%। फिर आपको मेंशन किया है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 66 रुपीज़। को करंट प्राइस जो है शेयर का, प्राइस ऑफ शेयर वो आपको दिया है 66। बट देयर विल बी फ्लोटेशन कॉस्ट आल्सो पर शेयर। देखिए अब नया शेयर इशू करते हैं, उसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 6 रुपीज़।
विच मीन्स प्राइस आ जाएगा 60 रुपीज़। कंपनी टैक्स रेट है आपका 30%, टैक्स रेट की गिवन 30%, और एक आपको दिया है पर्सनल टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर, दिस इज 20%। So shareholder personal tax rate. So you have to calculate because post tax average cost of additional debt. तो आपको पहले डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटेनिंग अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है। तो पहले देखते हैं, चलो डेट की देखते हैं कॉस्ट। So what is the number 1 कॉस्ट ऑफ डेट। देखो 2 लाख के डेट के ऊपर हमारा इंटरेस्ट है 10%, और जो प्लस 3 लाख का डेट है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको पड़ेगा 13%। ये टोटल इंटरेस्ट आ गया, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। तो टैक्स रेट हमें दिया है 30%, इसको डिवाइड करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ डेट लीजिए 5 लाख इंटू 100। तो परफेक्टल माना जाएगा, कोई लाइफ हमें मेंशन नहीं की डेट की, तो दिस विल बी एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ 5 लाख। तो दिस इज 0.2 प्लस, so this is our 3 into 0.13 0.39, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 0.7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। तो किसी 0.59 इंटू 0.7, सो डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, तो 8.26%। ये आपकी कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी, एवरेज बन गई पूरे 5 लाख की। अब आप कैलकुलेट कीजिए बचत कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो उससे फिर कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग्स आ जाएंगी। सेकंड बचत कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फार्मूला बन जाएगा गिवन अपॉन करंट प्राइस प्लस ग्रोथ। तो वो गिवन हमने कैलकुलेट किया है 6 रुपीज़, करंट प्राइस है आपका इशू प्राइस 60 रुपीज़, ग्रोथ आपको दी है 10%, 0.10, दिस इज आल्सो 10, सो इट विल बी 20%। बट विल कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग्स, तो इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू 1 माइनस पर्सनल टैक्स। इसमें शेयर होल्डर की जो पर्सनल फ्लोकेशन कॉस्ट है वो हमें मेंशन नहीं की, तो दिस इज अवर 20%, पर्सनल टैक्स है 20%, so that will be 16%. So now they are asking what will be overall weighted average after tax cost of additional funds. ये जो एडिशनल फंड्स आपने रेज किया है उसकी कॉस्ट ओवरऑल कितनी होगी। इट मीन थर्ड स्टेप इज विच इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मेंशन कर दीजिए कितने जो फंड्स आपके कितना अमाउंट है कैपिटल में। नंबर 1 डेट है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, जो रुपीज लैक्स में है। जिस टोटल वेट्स आ जाएंगे आपके, let us write K. So cost of debt we have calculated 8.26. Then cost of equity share capital 20%. Cost of retained earning is 16. Then you can multiply K with weights. So 8.26 into 0.25. This is 2.065. 20 into 0.55, so this is 11 and 3.2. So overall cost to capital KO, so this is 16.265%. So this will be overall cost to capital. Next we have problem 24. Next problem is 24. So in this case you are given that PQR Limited has the following capital structure on 31st October. So particulars आपको दिए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख शेयर रुपये 10 ईच, रिजर्व एंड सरप्लस 12% प्रेफरेंस शेयर 9% डिवेंचर, रुपीज़ आपको दिए हैं लैक्स में 200, 200, 100 एंड 300। मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर इज ₹30। It is expected that company will pay next year a dividend of ₹3 per share which will grow at 7% forever.
उसमें देखो करंट प्राइस दिया है शेयर का, एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है, ग्रोथ आपको दी है, 30% टैक्स रेट है, कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। तो लेके सी फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो इक्विटी में आपको दिया है नेक्स्ट डिविडेंड आपको दिया है G1 अपॉन करंट प्राइस प्लस ग्रोथ। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 3 रुपीज़, करंट प्राइस है शेयर का 30 रुपीज़ और प्लस आपकी ग्रोथ है इसमें 7%, 0.07। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 17%। फिर आप कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, टैक्स रेट आपको दिया है 30%। सो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट आपको दे रखी है क्वेश्चन में, प्रेफरेंस शेयर्स आर 12% प्रेफरेंस शेयर एंड कॉस्ट ऑफ डेट, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, उसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स 6.3%। अब आपको कैलकुलेट करनी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। तो पहले देखते हैं बुक वैल्यू, फिर उससे मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करके हैं। कैपिटल आपको मेंशन किया है, कैपिटल में देखो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, दी आ रहे हो 20 लाख शेयर्स, 20 लाख शेयर्स आपको दे रखी हैं, यानी कि जो रिजर्व एंड सरप्लस एंड 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 9% डिबेंचर्स। तो बची जबर बुक वैल्यू, ये है आपकी रुपीज लैक्स में, तो जैसे 200 या रिजर्व एंड सरप्लस 200 यानी कि 100 एंड 300। अब आपको ना मार्केट प्राइस दिया देखो इक्विटी शेयर का ₹30। तो बताइए मार्केट वैल्यू, तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट विल बी नंबर ऑफ शेयर 20 और इसका जो मार्केट प्राइस है जिसे 30, दिस विल बी 600 और ये कंबाइन जाएगी आपकी कैपिटल प्लस रिजर्व की। अब प्रेफरेंस और डिबेंचर की मेंशन नहीं की तो सेम ही मानी जाएगी, दिस इज 600, दिस इज 100 और एंड 300, टोटल एक 1000। तो इससे वेट आ जाएंगे आपके 0.6, 0.1, 0.3 एंड देन राइट के। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटीज नंबर 17, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 12, कॉस्ट ऑफ डेट इज 6.3। सो what will be KO based on market value weights। So 17 into 0.6 यानी कि 12 into 0.1 and 6.3 into 0.3, totally 13.29% इज ओवर KO। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये। तो नेक्स्ट लेके प्रॉब्लम 25। तो नेक्स्ट ये प्रॉब्लम 25 जो कुछ इसमें आपको मेंशन किया है। सो टाटा लिमिटेड है एक टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया है 40% डेट एंड 60% इक्विटी फॉर वन ऑफ इट्स न्यू सब्सिडरी से। तो आपको दे रखा है 40% की डेट, तो व्हाट इज वेट ऑफ डेट, दिस इज 40%, व्हाट इज वेट ऑफ इक्विटी, दिस इज 60%। तो ये हमारा टारगेट है कंपनी का। द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग बॉन्ड इज 9%, क्योंकि डेट मीन्स बॉन्ड्स आल्सो, तो उसकी जो रिटर्न चल रही है मार्केट में यील्ड कहते हैं उसको, यील्ड टू मैच्योरिटी 9%, उससे आपकी केजी आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, तो 9 इंटू, सो टैक्स रेट ऑफ कंपनी इज 40%, तो 1 माइनस 0.4, 5.4%, तो ये आपकी केजी आ जाएगी 5.4। So next they are saying that and CFO has calculated company weighted average cost of capital is 9.96% और आपको KO दे रखी है 9.96% एंड डिटरमिन कंपनी इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको KE जो है ना इसमें मिसिंग है आपकी,
ये आपकी मिसिंग है। तो देखो फार्मूला बनाते हैं केयू का फार्मूला होता है दिस अवर कॉस्ट इंटू वेट, तो ये बन जाएगा के जी इंटू डब्ल्यू डी प्लस के ई इंटू डब्ल्यू ई। अब इसमें पुट कर रखे हैं जो वैल्यूज ली हैं। के आपको दिया है 9.96, के जी है आपके पास 5.4%, उसका वेट है 0.4, के ई मिसिंग है आपकी, इसका वेट है 0.6। बस सोल्व करके आपकी के ई आ जाएगी। तो ठीक है 9.96 माइनस, so this will be 5.4 into 0.4 2.16, और ये 0.6 इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.6 इक्वल टू के। तो सोल्व कीजिए आप। तो दिस प्लस 9.96 डिवाइडेड बाय 0.6 13% इक्वल के। वेरी स्मॉल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट लगे सी प्रॉब्लम 26। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है यूर कंपनी शेयर क्वार्टरली या मार्केट कैप ₹20 करंटली। तो आपको ना शेयर का प्राइस दिया है इक्विटी शेयर करंट प्राइस, जिसको हम जनरेट करते हैं P0, तो किसी गिवन को भी 20। सो कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे डिविडेंड ₹1 पर शेयर। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको दिया है विच इज गिवन ₹1, एंड इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्ट्स ग्रोथ रेट, ग्रोथ आपको दिया है 5%। तो यू हैव टू कंप्यूट नंबर 1। तो डिफरेंट पार्ट्स हैं कंपनी से इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो के ही आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसका फार्मूला है गिवन अपॉन करंट प्राइस प्लस ग्रोथ। इसको आप सिर्फ पी भी ले सकते हैं, पी नोट को। गिवन है 1/20 प्लस 0.05, तो ये बन जाएगी आपकी 10%। 1/20 is also 5%. Second, they are asking indicative market price of share if anticipated growth rate is 6%. अब आपको मार्केट प्राइस निकालना है शेयर का, एक्सपेक्टेड कितना होगा। तो इट मीन्स फार्मूला से तो के ई को आ गई आपकी, तो फार्मूला अप्लाई कीजिए के ई इक्वल टू गिवन अपॉन करंट प्राइस प्लस ग्रोथ। तो के ई है आपकी 10%, एंड डिविडेंड दे आर सेइंग है, तो डिविडेंड भी सेम रहेगा आपका 1, प्राइस मिसिंग है, बट दे आर सेइंग इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 6%, ग्रोथ चेंज होगी 0.06, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 0.10 माइनस 0.06 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस, तो इससे आपका प्राइस आ जाएगा एक्सपेक्टेड। तो 1 अपॉन दिस विल बी 0.04, सो 1 को डिवाइड कर लीजिए आप 0.04 से, so expected price will be ₹25 पर शेयर। जैसे एक और पार्ट उन्होंने पूछा है, थर्ड पार्ट। सो व्हाट विल बी इंडिकेटिव मार्केट प्राइस पर शेयर इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 5% पर एनम एंड कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अब उन्होंने चेंज कर दी है। तो वो फार्मूला क्या बना रखा है मार्केट प्राइस का, जी इधर चला रखा है, P0 बना रखा है गिवन, तो वी कैन से तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू गिवन अपॉन के ई माइनस ग्रोथ। गिवन आपका सेम है, अब नाउ के ई जो 8% 0.08, और ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी 5% 0.05, so this will be 1 divided by 0.03, so price will be ₹33.33, so this will be expected market price of share. So this was also easy question. Next we have problem 27. इसमें देखो आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में, एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ विल्सन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, so you are required to determine the weighted average cost of capital using market value weights. The following information is available for your perusal. The company present book value capital structure is given. तो आपको बुक वैल्यू दे रखी है कैपिटल की, और हमने के ओ कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स। तो पहले बुक वैल्यू मेंशन करके, so first we are given equity share of ₹10 each. equity shares ₹10, which means this is book value, ये आपको दिया है रुपीज लैक्स में, this is 270. Then we have reserves and surplus, which is also called retained earnings 180.
9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो किसी के ₹10 which is 90, then 10% debenture ₹100, this is also 90, then 12% term loan ₹270, so total capital is given, तो किसी के बराबर 900, ये आपको दिए बुक वैल्यू. So all these securities are traded in the capital market. Recent prices आपको दिए हैं. एक्स डिविडेंड इक्विटी शेयर का प्राइस है 15, प्रेफरेंस शेयर 12, डिवेंचर का मार्केट प्राइस है 103. तो आप इसको मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं. बाकी जो मार्केट वैल्यू रुपये आपके लैक्स में आ जाएंगे. देखो इक्विटी का प्राइस है आपका 15, इसको 10 से डिवाइड कीजिए 27 नंबर आ जाएंगे शेयर के. 27 इंटू कर लीजिए 15, जिसे 405. और जो मार्केट वैल्यू होती है वो हमेशा कंबाइन होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिक्वायरमेंट सरप्लस. प्रेफरेंस शेयर का प्राइस है आपका 12 रुपीज़, तो 90 को 10 से डिवाइड कीजिए, यानी 9 इंटू 12, जिसे 108. डिबेंचर का प्राइस है 103, तो इसको आप डिबेंचर को 100 से डिवाइड कीजिए, 0.9 इंटू 103, ये 92.7. टर्म लोन का मार्केट प्राइस सेम ही रहता है 270, आपकी टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज कमिंग 875.7. तो इसी के बेस पर आप इसके वेट कैलकुलेट कर सकते हैं. वेट नहीं भी करने कैलकुलेट, डायरेक्ट मार्केट वैल्यू भी आप ले सकते हैं. अब देखो, अब आपको कैलकुलेट करनी है सबकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सबसे पहले देखिए KE. KE के लिए आपको डाटा दिया है, कंपनी इक्विटी बीटा दिया है, ईल्ड ऑन लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रिटर्न है जिसको रिस्क फ्री कहते हैं. स्टॉक मार्केट का रिस्क प्रीमियम दिया है, टैक्स रेट है 35%. तो लेकर सी KE का फार्मूला लग जाएगा कैपम RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम RM माइनस RM. सो RF इज अवर 10, बीटा इज गिवन 1.06, रिस्क प्रीमियम है आपका 6. So 1.06 into 6, so it is 16.36%. Then what is the cost of preference share? इसका डिविडेंड है 9% ऑन 10, 90 पैसा. तो आज इसका जो प्राइस है प्रेफरेंस शेयर का, जिसे 12 इंटू 100, तो लाइव आपको मेंशन नहीं की. इट मीन्स दिस विल बी अवर 0.90 divided by 12, 7.5%. Then we have cost of debt. तो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है 10% ऑन 100, उसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स. सो टैक्स रेट इज गिवन 35%. टैक्स रेट आपको दिया है कंपनी का 35%. तो इट इज 1 माइनस 0.35, ठीक है, 6.5 एंड अपॉन प्राइस है डिबेंचर का आज की डेट में प्राइस चेंज हो रहा है, जैसे 103, सो इंटू 100. So this is coming 6.5 divided by 103 into 100. This is 6.31%. तो इसको पुट कर रखें. बाकी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट वैल्यू है K ले लिखे हैं डायरेक्ट. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16.36, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 7.5, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज 6.31, और एक है आपकी कॉस्ट ऑफ टर्म लोन. इसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ टर्म लोन. इसका इंटरेस्ट है 12% एंड इंटू 1 माइनस 0.35, तो 12 इंटू 0.65, 7.8%. नाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसका फार्मूला बन जाएगा, आप डायरेक्ट कर रहे हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल फार्मूला है K इंटू मार्केट वैल्यू, उसका कीजिए टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू.
टोटल मार्केट वैल्यू देखो आपके पास है 875.7, तो इन सबको करते हैं मल्टीप्लाई। 405 इंटू 16.36, यानी कि 108 इंटू 7.5, again 92.7 into 6.31, 270 into 7.8. So total is this is 10,126.737 divided by 875. So divided by 875.7. So this is coming 11.56%. ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें मैंने वेट कैलकुलेट नहीं किया, वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट को मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे आंसर सेम आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 28, इसमें आपको मेंशन किया है कंपनी इशूड 40% डिवेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। कंपनी ने देखो डिवेंचर इशू किए हैं 40% डिवेंचर्स ऑफ ₹1000 रिडीमेबल है आफ्टर 5 ईयर, तो इट मीन्स लाइफ इज 5 ईयर। सो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30%, सो टैक्स रेट आपको दिया है 30%। सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इफ डिवेंचर्स आर इशूड, और जो डिवेंचर्स हैं आपके ये आपने इशू किए हैं एट 5% डिस्काउंट, सो विद 2% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 2% है आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट। आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ डेट। तो देखते हैं पहले बचेगी इशू प्राइस, पी क्या है आपका इशू प्राइस। इशू प्राइस है 1000, तो उसमें से पहले माइनस करके डिस्काउंट 5% 50, ये आ जाएगा 950। जितने पर आप इशू कर रहे हैं ना उसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी, इसके ऊपर माइनस करके 2%, -2%। कहीं पर क्या है वो मेंशन करके फ्लोटेशन कॉस्ट है ऑन फेस वैल्यू, अब ये फेस वैल्यू पे नहीं है तो इट मीन 950 पर है, जिसे 931। अब आप KT कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइफ दी है 5 साल की है, फार्मूला बनेगा इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स प्लस रिडेम्पशन माइनस इशू प्राइस अपॉन द लाइफ अपॉन रिडेम्पशन इशू अपॉन 2 into 100। तो इंटरेस्ट है देखो 1000 के ऊपर 14%, 140, उसको बनाया आपने आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट की 30%, 0.7, रिडेम्पशन इज 1000, इशू प्राइस इज 931, लाइफ इज 5 ईयर अपॉन 1000 प्लस 931 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100। दिस विल बी कॉस्ट ऑफ डेट। इसी के ऊपर 98 प्लस 1000 माइनस 931 डिवाइडेड बाई 5, 13.8, तो 1931 डिवाइडेड बाई 2, 965.5 into 100। तो किसी 98 प्लस 13.8 डिवाइडेड बाई 965.5 टाइम्स 100, तो 11.58% ये कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है ओनली ऑन कॉस्ट ऑफ डेट। तो नेक्स्ट लेके चाहिए प्रॉब्लम 29, इसमें देखो आपको मेंशन किया है PQR लिमिटेड इक्विटी शेयर कोटिंग का मार्केट या ₹50 पर शेयर करंटली। तो करंट ना मार्केट प्राइस आपको दे रखा है ऑफ शेयर विच इज P0, so this is given to be our 50. So company pays a dividend ₹4 per share. तो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, इतनी प्राइजिंग डिविडेंड है आपका ₹4। एंड इन्वेस्टर मार्केट एक्सपेक्ट्स ग्रोथ, ग्रोथ आपको दे रखी है 6%। रिक्वायर्ड कैलकुलेट कंपनी से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है बाकी की कोई नहीं। अब इसमें प्राइजिंग डिविडेंड दिया है, ग्रोथ ऐड हो जाएगी,
करंट प्राइस प्लस ग्रोथ, डिविडेंड is 4, growth is 1.06, price is 50 plus 0.06. So this is 4.24 divided by 50, so plus 0.06, 14.48%. This is our KE. So next they are asking, if the anticipated growth rate is 8%, calculate indicative market price of share. अब ग्रोथ आपको चेंज कर ली है, दिस इज 8%, तो बता प्राइस ऑफ शेयर, तो के आपकी सेम रहेगी 48%, डिविडेंड है 4, ग्रोथ हो गई है अब आपकी 8%, 1.08 अपॉन प्राइस आपका मिसिंग है प्लस 0.08, तो बता प्राइस ऑफ शेयर जिस जो 4.32, ये क्या आंसर हो जाएगा माइनस 14 माइनस 8 6, तो 0.0648, इट मीन्स प्राइस विल बी 4.32 divided by 0.0648, this will be rupees 66.67, this will be expected market price if growth is 8%. Number 3 they are asking, if company issued 10% debentures of face value ₹1,000 each and realizes ₹960 per debenture, while the debentures are redeemable after 12 years at a premium of 12%, what will be cost of debenture? अब आपको जो एक नई डिबेंचर इशू की है कंपनी ने, उसकी कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, तो लेके से इसका डाटा दिया है आपको। तो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं 10% डिबेंचर of ₹1,000, so these are issued at ₹960, तो जो इशू प्राइस है कंपनी को रिसीव हो रहे हैं 960 रुपीज़, एंड डिबेंचर्स आर रीडीमेबल आफ्टर 12 ईयर्स, तो लाइफ है इसकी 12 ईयर्स, और जो रिडेम्पशन वैल्यू है यह रीडीमेबल है कि 12 प्रीमियम ऑफ 12%, 12% प्रीमियम के ऊपर, मीन्स 1000 प्लस 12%, तो 1120, so this will be redemption value. So life is given, tax rate is 30%, तो आप कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला है इंटरेस्ट, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स प्लस रिडेम्पशन माइनस इशू डिवाइडेड बाय लाइफ अपॉन एवरेज आर प्लस पी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100, इंटरेस्ट है 10% ऑन 1100, आफ्टर टैक्स 0.7, redemption 1120, issue price 960 divided by life is 12 years upon 1120 plus 960 divided by 2 times 100, this will be our 70 plus redemption minus P0, 1120 minus 960 divided by 12, this is coming 13.33 अपॉन इसका करेंगे एवरेज 1120 प्लस 960 डिवाइडेड बाई 2, 1040 इंटू 100, so 83.333 divided by 1040 into 100, so 8.012 और 3%, तो 8.01 भी आप कह सकते हैं दिस विल बी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। उसमें हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।